Good morning. Good morning, everyone. Myself, Azad sir from our colony. एक खास ओकेजन है जिसके कारण हम लोग बात करने के लिए आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि कल टेस्ट हुआ हमारे यहाँ मूल कॉन्सेप्ट का, जो केमिस्ट्री का जो इंडिविजुअल माइक्रोस्कोपिक पूरा एक एक चैप्टर की प्लानिंग की जा रही है, और फिर जो दूसरा है अपना FST वो चल ही रहा है। पॉइंट ये है कि कई बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, कई बच्चे अपने टेस्ट को छुपाना चाहते हैं, कई बच्चे कहते हैं सर किसी को मार्क्स मत बताना, बहुत हो गया बेटा, 12th हो गया, खासकर जो 12th पास आउट है, बहुत हो गया दूसरे के लिए टेस्ट देना, कभी आप अपने लिए टेस्ट दे रही। और याद रखिएगा ये सब गलत फहमी नहीं पालेंगे कि टेस्ट में नंबर कितने आते हैं ये सिर्फ एक इंडिकेटर होता है, एक पैरामीटर होता है कि मेरी तैयारी में कितनी कमी है, उसको कितना सुधारा जा सकता है। और याद रखिए जो टेस्ट में कम मार्क्स लाते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं। अब आजाद सर ये सब तो थ्योरेटिकल बात हुई, प्रैक्टिकल बात बताओ, मेरे को नंबर बढ़ाना है। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, हाउ टू इंक्रीज योर मार्क्स। सबसे पहले परिक्रमा पैकेज आप नहीं है आपके पास तो आप मेरे से ले लीजिए। इंडिविजुअल चैप्टर वाइज कम से कम परिक्रमा के क्वेश्चंस को जरूर लगा के आए, कम से कम 10 से 20% आपका इंप्रूवमेंट होएगा, ये पक्का है, दिस इज फॉर श्योर। 10 से 20% इंप्रूवमेंट होएगा। उसके बाद थोड़े बहुत PYQ लगा ले। याद रखिए क्वेश्चंस पे थोड़ा एक्सपोजर बढ़ाएं, लेकिन क्वेश्चन के एक्सपोजर बढ़ाने का कतई मतलब नहीं है कि आपने आंसर देख के कई क्वेश्चंस के आंसर्स ही याद कर लिए और वो किसी टेस्ट में आए आपने कर दिए तो आपने सोचा ये क्वेश्चन आता नहीं। अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आता तो उस कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करिए। पॉइंट नंबर 2, सर 120 नंबर के टेस्ट में मेरे तो 40 आ रहे हैं, मेरे तो 50 आ रहे हैं, मेरे तो 60 आ रहे हैं, किसी के 80 आ रहे हैं, किसी के 90 आ रहे हैं। सेकेंड लेवल पे जो टेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, मैं बार बार कह रहा हूं, जब प्रॉब्लम आती है मुझे सामने से बात करना पड़ता है। कई बार क्लास में इतना टाइम आप देते नहीं। टेस्ट जो आप करते हैं बेटा उसमें दूसरा होता है राइट सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चन, कि अगर आप क्वेश्चन का सिलेक्शन रॉन्ग कर देंगे तो भी टेस्ट में नंबर कम आता है। सो प्लीज सिलेक्शन ऑफ द क्वेश्चंस काफी ठीक रखिएगा, इससे मार्क्स बढ़ेगा। एंड तीसरा कि टेस्ट के बारे में जो हम लोग तीसरी तरह की बात करते हैं कि सर किस तरह का टेस्ट देना चाहिए, किस तरह के टेस्ट को नहीं देना चाहिए। क्या नीट वाले को जेई का टेस्ट देना चाहिए, क्या जेई वाले को नीट का क्वेश्चन करना चाहिए। देखिए मैं साफ साफ कह रहा हूं, स्पेलिंग केमिस्ट्री का वही रहता है, चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे CBSE हो। किसी भी पेपर को आप अलग ना माने, किसी भी क्वेश्चन को अनटचेबल ना माने। जेई एडवांस को छोड़ के, जेई एडवांस का क्वेश्चन चूंकि लेंदी होता है, बाकी सारे क्वेश्चंस नीट वाले को भी बनाने चाहिए। और अगर आप नहीं बनाते तो गलती करते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ बायो का हमने इस बार जेनेटिक्स रखा हुआ है। कुछ लोग बायो का टेस्ट देते हैं, कुछ लोग बायो का टेस्ट नहीं देते, कुछ लोग बोलेंगे मेरा इंटरनेट फेल हो गया टेस्ट के समय, कुछ कुछ करते हैं। मैं उनको बॉदर भी नहीं करता, मैं आपको सच बताऊं, मैं ये सब चीज सुनता भी नहीं। जब इस तरह की बातें होने लगती है, मेरा काम है एक बार इंडिकेशन देना। मैं आपको बहुत पहले एक छोटी सी बात बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा टेस्ट कितना बड़ा इंडिकेटर होता है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि अगर आप टाइम पे टेस्टिंग करें और उस चीज की बीमारी का पता लगा ले, चूंकि टेस्ट एक सिम्टम बताता है कि भाई आपके इस चीज में गड़बड़ी है, और उसको अगर टाइम रहते ठीक कर लिया जाए। बिकॉज अब हमारा ये है कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, उसको एड्रेस कैसे करें, प्रॉब्लम क्या है, एड्रेस कैसे करें। इस चीज के लिए आपको एकदम एक होलिस्टिक अप्रोच रखना पड़ेगा कि आप जब भी कोई टॉपिक उठाएं तो हमेशा कम से कम, जैसे मैं एक दिन पहले अनाउंस कर दूंगा कि भैया ये टॉपिक मैं लेने वाला हूं, उसी तरह से अगली बार अंतिम प्रयास में और अंतिम कदम दोनों में एक बड़ा टॉपिक आने वाला है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और केमिकल बॉन्डिंग आने वाले, दोनों बहुत ही क्रूशियल चैप्टर्स हैं। मैं सबको कहूंगा कि आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चंस पढ़ के आए, मैक्सिमम टू मैक्सिमम टेक्स्ट पढ़ के आए, क्योंकि 3 घंटे का मेरा लेक्चर होएगा, फिर चैप्टर का टेस्ट होगा, तो इन सारी चीजों में टाइम लगता है। याद रखिएगा, वन हु इज फॉलो द प्रोसेस, जिसने भी प्रोसेस को ईमानदारी से करा रिजल्ट मिलेगा। यह आपकी डिजायर तक पहुंचने का एकदम सिंपलेस्ट रास्ता है कि प्लीज टेस्ट के मार्क्स को बहुत सीरियसली ना लें। जहां गलती हुई उस क्वेश्चन को जरूर पेन डाउन करें,
उसमें इंप्रूवमेंट करें कि भाई देखिए कि इसमें क्या गलती हुई, नहीं हुआ था डिस्कस करें, लेकिन आप कभी भी गिव अप ना करें। दो चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इस लास्ट लैप में तरह तरह के ज्ञानी बाबा लोग मिलेंगे आपको कि अच्छा ये नहीं अच्छा वो अच्छा। देखिए जो ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि लाल टेस्ट में किसी के 720 आए और मेरे वाले टेस्ट में उसके 400 आ जाए, इतना डिफरेंस मैं अपने 21 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये झूठ है। नंबर एक पेपर किसी का भी टफ हो सकता है, एक पेपर किसी का भी आसान हो सकता है, तो इसलिए पेपर के टफनेस के ऊपर कमेंट करना, और जैसे आपको लगता है कि कोई माइक लेके ना आपसे प्रतिक्रिया पूछ रहा है पेपर कैसा था, तो पेपर ना एनसीईआरटी से बाहर था, ठीक है 5 क्वेश्चन बाहर था, गिव इट, मतलब ठीक है जो है वो है। आप प्लीज़ इस चीज़ को ज़्यादा सीरियसली ना लें, एंड प्लीज़ पेपर को बहुत सीरियसली करें। अगले संडे बड़ा टेस्ट है। थैंक यू, आई लव यू ऑल, थैंक यू।